महाशिवरात्रि का विशेष पर्व शिव कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वे शिव पुराण में वर्णित व्रत कथा का पाठ करते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने से सारे पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद शिवलोक के लिए स्थान प्राप्त होता है। यह व्रत कथा एक शिकारी चित्रभानु की है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नामक शिकारी परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर उसे बंदी बना लिया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखे प्यासे रहा और दिन भर शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर चुकाने को कहा। उसी हालत में चित्रभानु जंगल की ओर गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्व पत्र के नीचे शिवलिंग था। इस बात की ज्ञान उसे नहीं था। वह रात्र में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर गिरा रहा था। उसने दिन और रात कुछ भी नहीं खाया था। इससे उसे शिवरात्रि का व्रत हो गया और बेलपत्र से शिव पूजन। रात बीतने पर एक हिरणी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की ताक में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकार के लिए तैयार था। तभी हिरणी की नजर उस पर पड़ी। तब उसने चित्रभानु से कहा कि उसके पेट में बच्चा है, जल्दी उसका प्रसव हो जाएगा। वह बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर फिर आएगी। तब तुम शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम दो जीव को मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और हिरणी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ बेलपत्र उसने फिर शिवलिंग पर गिराए, जिससे रात्रि की प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साध लिया। उस हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है। वह पति से मिल लेगी, उसके बाद तुम्हारे पास आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि के आखिरी प्रहर में भी चित्रभानु ने कुछ बेलपत्र भूलवश शिवलिंग पर गिरा दिए। इससे आखिरी प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। उसने भी शिकारी से कहा कि उसे छोड़ दे, बच्चों को इनके पिता को देकर जब वह आएगी तब तुम शिकार कर लेना। इस पर चित्रभानु ने कहा कि तुमसे पहले दो शिकार छोड़ चुका हूँ, अब वह गलती नहीं करूंगा। हिरणी ने कहा कि वह वचन की पक्की है, जरूर लौट कर आएगी। वह भी चली गई। इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां से गुजरा तो शिकारी ने उसका शिकार करने का मन बना लिया। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा कि यदि तुमने 3 हिरण और उनके बच्चे का शिकार किया है तो उसे भी मार डालो, क्योंकि वह उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहता। यदि उनको छोड़ दिया तो उसे भी जाने दो, उनसे मिलकर वह दोबारा वहां आएगा, फिर शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरण को बताई। उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि व्रत और अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वह पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन भी पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु को बहुत ही दुख हुआ। आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ हुआ। मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक लेकर चले गए।